student, welcome back to my channel. So this is the chapter number 3 of supplementary book The Shepherd Treasure class 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं शेफर्ड ट्रेजर होता क्या है। तो द शेफर्ड्स, शेफर्ड क्या होता है? जिनके पास खच्चर, शीप्स, गॉड्स, ये भेड़ बकरियां जिनके पास होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि डंकी टाइप एक एनिमल होता है खच्चर, जिसे म्यूल कहते हैं, तो उसके पास वो सारी चीज़ें रहती हैं शेफर्ड। ठीक है, उन शेफर्ड्स के पास जो भेड़ बकरियां चढ़ाता है ना, चरवाहा जिसे कहते हैं, उसको शेफर्ड कहते हैं। ट्रेजर यानी कि खजाना। तो क्या खजाना निकला शेफर्ड के पास, या फिर उनके पास क्या खजाना था, इस स्टोरी में हम ये देखेंगे। तो द शेफर्ड ट्रेजर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका ब्रीफली देख लेते हैं क्या गिवन है। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, एक पुअर शेफर्ड था जो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, वो अनएजुकेटेड था, फिर भी वो ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वो बहुत वाइज और हेल्पफुल था, सबकी मदद करता था और बहुत समझदार था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, तो किंग ने एक दिन डिसाइड किया कि उनसे मिलते हैं डिस्गाइज यानी कि भेष बदल कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, एक विलेज में, ईरान के विलेज में शेफर्ड रहता था, चरवाहा रहता था, जो भेड़ बकरियों को फीड करवाता था, या फिर उसके पास मतलब कह सकते हैं कि खच्चर टाइप एनिमल भी रहते थे। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत पुअर था। ठीक है, ही वॉज वेरी पुअर। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास खुद की अपनी एक झोपड़ी तक नहीं थी, कॉटेज यानी कि झोपड़ी। फॉर ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, वो कभी स्कूल नहीं गया था लिखने पढ़ने के लिए। फॉर देयर वॉज वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों, जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त ईरान के जो गांव में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर अनएजुकेटेड, वो पुअर थे, अनएजुकेटेड थे। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, देखो पुअर होने के बाद, अनएजुकेटेड होने के बाद भी वो बहुत वाइज थे, सच्चे थे, बुद्धिमान थे। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो, वो लोगों के दुखों को जानते थे, लोगों की परेशानियों को जानते थे, ट्रबल्स यानी कि परेशानियाँ, एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस, और उनकी प्रॉब्लम को करेज के साथ, अब जितना उनसे हो सकता था उतने वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उनके पास आते थे एडवाइस के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, बहुत जल्द वो अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमानी और अपनी फ्रेंडली नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि लोग उनके पास एडवाइस लेने आते थे। देखो वो पुअर हैं, अनएजुकेटेड है, स्टिल लोगों के बीच में फेमस हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, इसीलिए। द किंग दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, और एक दिन किंग, जो उस कंट्री का किंग था, उसने उस शेफर्ड के बारे में, ये जो शेफर्ड है इसके बारे में सुना, एंड थॉट मीटिंग हिम, और उनसे मीट करने की, मतलब मिलने की सोची। डिस्गाइज एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, तो वो मिलने के लिए चले गए शेफर्ड का भेष बदल के। ये जो किंग है, ये देखिए किंग है, ये शेफर्ड का भेष बदल कर, डिस्गाइज मतलब भेष बदल कर, म्यूल पर, म्यूल इस तरीके से होते हैं, इन पे चढ़कर, इन पे राइड कर कर वो चले गए केव, मतलब मतलब गुफा में। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, जहाँ पर वो समझदार शेफर्ड रहता था, क्योंकि वो केव में रहता था, उसके पास घर नहीं थे। एज सून एज द शेफर्ड सॉ ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड द केव, जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि ट्रैवलर यानी कि कोई आ रहा है ट्रैवल करके उनकी केव में, उनकी गुफा के पास, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उठे और उनको वेलकम करा शेफर्ड ने। ठीक है, इसने, शेफर्ड है ना ये इन्होंने, ये खड़े हो गए और उनका वेलकम करा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, और उन्होंने उस टायर्ड ट्रैवलर को, क्योंकि देखो किंग है, किंग ट्रैवलर बनकर एक तरीके से भेष बदल कर आया था, बट ये शेफर्ड को नहीं पता था, तो वो केव पर उन्होंने उनको वेलकम करा। शेफर्ड ने गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पानी दिया पीने के लिए, एंड शेयर हिज ओन मीगरी मील, मीगरी यानी कि बचा कुचा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, जो भी खाना बचा था वो उसको उन्होंने ऑफर किया किंग को। देखो किंग नहीं पता था उन्हें अभी तक भी कि ये किंग है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड ग्रेटली इम्प्रेस बाई शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी, किंग ने पूरी रात वहाँ पर केव में बिताई और बहुत खुश हो गए हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी यानी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा आदर सम्मान दिया शेफर्ड ने उस किंग को। देखो किंग नहीं पता उसे, बट स्टिल शेफर्ड एक पर्टिकुलर नॉर्मल पर्सन समझकर उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा था। ठीक है, उनका वेलकम कर रहा था एज अ गेस्ट, एंड किंग बहुत खुश हो गए उनकी यही सारी चीज़ें देख के, एंड वाइज कन्वर्जेशन, अच्छी अच्छी बातें कर कर। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, उससे पहले हमें ये ब्रीफली डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 2 इसका मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।